दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय 10वां वचन। और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे जैसा कि पहले करते थे। 2 Samuel chapter 7 verse 10. Moreover, I will appoint a place for my people Israel, and will plant them, that they may dwell in a place of their own and move no more. Nor shall the sons of wickedness oppress them any more as previously. Hallelujah. सारी महिमा इस रात के समय हम प्रभु को देते हैं। शुरू से लेकर अभी तक परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के हाथ में हमें रखा और सारे प्रोग्राम बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों के वर्शिप और गीत और सब बातें बहुत ही अच्छा रहा और मैं बहुत ही आनंदित हूँ, से बहुत ही खुश हूँ। और सारे पासवानों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, सारे बहनों के लिए बच्चे, उनके डांस बहुत कुछ अच्छा था। और शेरी तो अच्छा था, पढ़ना भले पलट गया और शेरी वाले पलटा नहीं। अच्छे शेरी हम सुन रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। पासा की गवाही भी बड़े अनुभव की गवाही है। ये सब हिंदुस्तान के जेल से निकले ना, मैं भी जेल में थे पर इंडिया के नहीं, फॉरेन जेल में थे। मेरा क्रेडिट आप लोगों से थोड़ा ज्यादा है। आप थाना जेल और इधर उधर में दुबई जेल में थे और मेरा भी जीवन ज्यादा दिन में नहीं रहा, कुछ 5 दिन रहे और मेरा अनुभव कुछ बहुत ही कुछ अलग है। कभी वक्त आए तो मैं आपको मैं शेयर करूंगा। इसलिए जेल से जो आए हैं उनके आभारी है, लॉर्ड ने कैसा छुड़ाया उनको। और जीवन के अंदर हर एक के लिए वक्त होता है। सलोमन कहता है देयर इज अ टाइम एंड सीजन फॉर एवरीथिंग। हर एक के लिए परमेश्वर ने एक समय रखा है। किसी न किसी व्यक्ति को जेल में भेजता है और वो जेल से जो बाहर आते हैं परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से होता है। पूना में एरोडा जेल में कई साल पहले मैं सेवा के लिए गए थे, वहाँ के एक पास्टर के साथ में। मुझे मालूम कि वहाँ पर एक किताब दिया था, बाइबल के अंदर का पन्ने में क्या लिखा है। कभी वो काम करता है तो भी अंदर का पन्ना काम नहीं किया तो बाहर लिखा हुआ शब्द जीवन के अंदर काम करता है। वो शब्द था, एक पंजाबी आदमी चोरी में पकड़ा और जेल के अंदर था। और जब हम वहां पर गए, जब आते समय हमने उनके हाथ में एक न्यू टेस्टमेंट दिया, नया नियम। शब्द इतना ही है, नया नियम। अंदर कुछ क्या है उसको कुछ पता नहीं। वो बंदा मन में सोचने लगे, इतने साल से मैं जेल में हूँ, कोई नियम मुझे बचाया नहीं, ये क्या है नया नियम। वो पढ़ने लगे। उसके जीवन के अंदर प्रभु की आत्मा ने काम किया। उसने लास्ट में ये प्रार्थना की, निसारा में 1 मिनट में वो शब्द खत्म करता हूँ। कहने लगे, यदि क्रिस्ती लोगों का परमेश्वर सच जीवित है, जैसे मैंने आज पढ़ा है नया नियम, कोई नियम मुझे ऐसा मिले जो मुझे इस जेल के अंदर से बाहर निकाले। और उसके प्रार्थना किया, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना, जेल से बाहर आए, बॉम्बे के बाइबल सोसाइटी में आके बैठे। और वहाँ पर बाइबल सोसाइटी वाले ने मेरा चर्च का एड्रेस दिया, सेंट जून स्कूल का। वहाँ पर वो आए, वचन पर उन्होंने अपनी गवाही दिया। सो जीवन के अंदर एक वक्त रहता है, बाइबल पढ़ के भी जीवन सुधरता है। बाइबल के ऊपर का जो शब्द है, नया नियम, जो मनुष्य के जीवन को बदलता है और सेवकाई के अंदर उसको उतार देते हैं। आमीन। सो ये बहुत बड़ी आशीष है। और आज रविंद्र के जरिए, उनकी सेवकाई के जरिए से भाई विश्वास में आया और आज इतने आत्माएं प्रभु के पास में आए और इतना काम कर रहे हैं। किसी न किसी का मेहनत है, किसी न किसी का आंसू है, किसी न किसी का परिश्रम है। मसीह के अंदर हम जो भी परिश्रम करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होता है। हमें और दूसरी बात, परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं रहता। इतना सुंदर भव्य भवन आज यहाँ पर बना है, मैं मन में सोच भी नहीं सकता। कितने पास्टर स्कूल में
आराधना करते हैं, कितने पास्टर किराए पे रूम लेकर हॉल लेकर प्रार्थना करते हैं, और ऐसा सुंदर भव्य भवन बनाना और बनना, ये सब परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। आमीन। और ऐसी जगह के अंदर एक चर्च नहीं, 3 चर्च एक साल में, तो 2 चर्च भाड़े में दिए और ये ऊपर का है, पहले नीचे का ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद सेकंड है, हम तीसरे माले में, तीसरे आसमान में पहुंचे हैं। तो बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर है जो मैंने बनाया। और कभी वो सोचते कि कैसा इतना पैसा, करोड़ों रुपया खर्चा करके इतना भव्य मंदिर बनाना। लास्ट टाइम जो पास्टर्स लोग की मीटिंग थी बदलापुर में, वहाँ पर पास्टर मोसेस ने ये गवाही शेयर किया था, राइट, कि मेरे मंडली के लोगों को भी पूरा पता नहीं कि किस प्रकार से काम हुआ है, पर एक सुंदर भव्य मंदिर प्रभु ने हमें दिया है, उसका उद्घाटन है। और उस उद्घाटन से संबंधित आज हम यहाँ पर आए। सो आज में कुछ बातें हैं जल्दी से आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आप भी काफ़ी देर से बैठे थके हुए हैं, इसलिए पास्टर लोग भी बैठे हैं, सब अच्छे से अच्छे प्रचारक लोग यहाँ पर हैं। फिर प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके अंतिम आशीर्वाद के साथ में हम विदा होंगे। आमीन। ओके, सबसे पहले एक सवाल जीवन के अंदर आता है। बाइबल बताती है स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पांव रखने की चौकी है। इतिहास, दूसरा क्रॉनिकल इतिहास उसका 6वां अध्याय उसका 18 वचन, कोई मदद कर सकते हैं पढ़ने के लिए मुझे? दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय उसका 18 से लेकर 18, 19, 20 वचन पढ़ना। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्य के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, समा नहीं सकता। हाँ, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? कैसा समाएगा? आमीन। आगे, तो भी है मेरे परमेश्वर, तो भी है मेरे परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे, और मेरी पुकार यह प्रार्थना सुन, जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। स्वर्ग वरन ऊंचे स्वर्ग में भी तू समाता नहीं। हम गाना में एक अच्छा शब्द है, भूमि आकाश में समान सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, भूमि आकाश में समान सका। आमीन। भूमि और आकाश उसको समा नहीं सका। अब ये सब परमेश्वर के लिए चर्च की क्या जरूरत है? हमारे जीवन में सवाल आता है, मंदिर की क्या जरूरत है? आज हम देखते हैं संसार के हर जगह के अंदर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, बहुत कुछ पूजा स्थल है, पवित्र स्थल माना जाता है, हम सम्मान करते हैं। पर यदि सचमुच में यदि इंसान के हृदय के अंदर ये रेवलेशन मिले, प्रकटीकरण मिले, बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते? हाँ, तुम्हारा शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है। Praise the Lord। इसका जवाब क्या है? तुम नहीं जानते। सिंपल आंसर है, तुम नहीं मालूम। यदि मालूम होता तो आज जाति जाति के ऊपर लड़ाई नहीं होते, मंदिर मस्जिद चर्च के लिए लड़ाई नहीं होते हैं। यदि ये रेवलेशन अंदर किसी को मिले, हमारा शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है। ये है एक वह स्थान है जहां पर प्रभु के लोग आकर बैठते हैं, दुआ करते हैं। पर असली चर्च, असली मंदिर क्या है? कौन है? आप लोग। आपका शरीर जीवित परमेश्वर। यदि यहाँ पर परमेश्वर नहीं,
यदि यहाँ पर परमेश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, यू गो टू एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में किधर भी जाओ आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का रहने का एक बाइबल बताती है, स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। आदम बगीचे के अंदर आदम और हव्वा थे, और बाइबल बताती है परमेश्वर उसी संगति में रहते थे, ग्लोरीफाइड बॉडी में थे, परमेश्वर भी वैसे थे, क्योंकि उसके आपस में उसका संगति होता था। पर दिन आया, गुनाह ने, पाप ने उसको परमेश्वर से अलग कर दिया। तब से परमेश्वर की योजना के अंदर है, अब मैं बाहर नहीं, अब मैं इसके अंदर वास करूंगा। आमीन। बाहर का परमेश्वर नहीं, मनुष्य के हृदय के अंदर परमेश्वर वास करेगा। बाइबल बताती है जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके अंदर जीवन का श्वास फूका। बाइबल इतने छोटे शब्दों में उसको खत्म किया है, वो जीवित प्राणी बन गया, बस इतना ही लिखा है, आगे कुछ वर्णन नहीं किया है। यदि आप थोड़ा समय रुक के आप उस वचन को मनन करोगे, नाक के अंदर श्वास फूकने से ब्लड कहां से आता है, नाक के अंदर श्वास फूकने से हार्ट कैसा बनता है, किडनी कैसा बनता है, हार्ट में फूकने से ब्लड और हड्डियां कैसे बनते हैं, ब्रेन कैसे बनते हैं, इतनी बाइबल बताती है। जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। एक श्वास के अंदर इतनी चीजें अंदर काम कर सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके भी जीवन के अंदर इससे बड़ा काम कर सकता है। यदि हम प्रभु पर विश्वास करें और उसके जीवन के अंदर अपने आप को समर्पण करें। मंदिर क्यों बनाया जाता है, चर्च क्यों बनाया जाता है? इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के लिए। हाँ, मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं 2-4 बातें। उसका 6ठा अध्याय के अंदर जो हमने पढ़ा था, कॉर्निकल्स, दूसरा कॉर्निकल्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर जो स्वर्ग में नहीं समाता है, मनुष्य के बनाए हुए भवन के अंदर कैसा समाएगा। मंदिर बनाने के बाद मंदिर कैसा, उसका 22 वचन को पढ़ेंगे। कुछ 5-6 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्यों चर्च बनाए। हाँ, पढ़ेंगे कोई 22 वचन। जब कोई मनुष्य किसी दूसरे के विरुद्ध अपराध करे, जब दूसरे के विरुद्ध में अपराध करें और उसको शपथ खिलाए जाए, हाँ, और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के और सामने, वो आकर चर्च में, इस भवन में तेरे वेदी के सामने, हाँ, तेरे वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनना और मानना। अभी पास्टर मोसेस ने पता, इधर आने के बाद में घर में जाने का दिल नहीं करता है। अच्छी बात है। ऐसे लगता है कि परमेश्वर के मंदिर में आने के बाद खाए पिए वहीं रहे, अच्छा है, बहुत सुंदर जगह है, अच्छा कारपेट है, सब कुछ, स्टेज अच्छा है। सच है, जब मेहनत करने वाले को उसका फल दिखाई देता है। किसान बीज बोता है, जब उसके अंदर से अंगूर फूटता है, उसके अंदर से पत्ते ऊपर आते हैं, उसका हृदय देखने के बाद आनंदित होता है, वाह मेरा मेहनत का फल, मैंने बीज बोया, अब उग के आ गया, उसमें हरियाली आ गया, पत्ते आ गए, आनंदित होता है। उसी प्रकार चर्च बनने के बाद में जब यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, हमारा हृदय आनंदित होता है। सो बाइबल बताती है, आखिर 1-2 वचन पढ़ता हूँ, उसका 32 वचन पढ़ना। फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इजराइल का न हो, हाँ, जो वह तेरे बड़े नाम, हाँ, और बलवंत हाथ, हाँ, और बढ़ाई हुई भुजा के कारण, हाँ, दूर देश से आए, हाँ, और आकर इस भवन की ओर मुंह किए हुए, हाँ, प्रार्थना करे। हाँ, भवन की ओर मुंह कर। हमारे जो चर्च है, कई बार लोग वहां से जाते हैं, क्रॉस लगा हुआ है, तो लोग नमन करते हैं, स्टव को छूते हैं। अन्य जाति के अंदर एक भाई है, ये परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। सो बाइबल यहाँ पर हम वचन हमें सिखाते हैं, जब ऐसे विपत्ति, जब मुसीबत आते हैं, चर्च में चले जाना। इसलिए चर्च बनाया जाता है मुसीबत के समय। बाइबल बताते हैं, कॉल अपॉन मी द डेज ऑफ ट्रबल। मुसीबत के समय, संकट के समय तू मुझे पुकार,
मंदिर चर्च इसलिए बनाया जाता है कि लोग वहां पर जाएं। इसलिए बाइबल बताते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है। ये हम यहाँ पर बैठे, ये सब मंदिर है, ये चर्च है। ये बैठने का, प्रार्थना करने का एक पवित्र स्थान है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रहता है। एक बात पास्टर ने बताया, प्रभु चाहा तो ये साल के अंदर, यही जगह के अंदर परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। कई भूले भटके हुए लोग इस स्थान के अंदर आएंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ए प्लेस ऑफ वर्शिप में एक आराधना का स्थान। ओके, 8वीं बात में बताता हूं, उसका 36 वचन को पढ़ेंगे। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। निष्पाप तो कोई नहीं। बाइबल बताते ऑल हैव सिन्ड, सबने गुनाह किया, सबने पाप किया। निष्पाप तो कोई भी नहीं। हाँ, यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करें, यदि वे भी तेरे विरुद्ध में पाप करें और तू उन पर कोप करके हाँ उन्हें शत्रु के हाथ कर दे, हाँ और वे उन्हें बंदी बनाकर हाँ किसी देश को, हाँ चाहे वे दूर चाहे निकट ले जाए, तो यदि वे बंधुआई के देश में हाँ सोच विचार करे हाँ और फिर कर अपने बंदी बनाने वाले के देश में हाँ तुझसे गिड़गिड़ा कर हाँ कहे, हमने पाप किया, हमने पाप किया। ये चर्च में आने के बाद लोग कबूल कर, लॉर्ड आई एम ए सिनर, मैं गुनहगार व्यक्ति है। हम में यहाँ पर बैठे कोई अच्छे नहीं, वी ऑल आर सिन, कम द शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा से हम रहित हैं। जब हमारे हृदय के अंदर लगता है कि लॉर्ड मैं आज चर्च में जाता हूँ, कई बार हमारे यहाँ पर नहीं होते प्रथा, पर विदेशों के अंदर यदि 10 बजे आराधना है, 9 बजे लोग चर्च में आते हैं। मैंने कई चर्च बाहर गांव देश के अंदर मैंने अटेंड किया है। 10 बजे की आराधना है तो 9 बजे, तो मैं पूछा भाई क्यों 9 बजे वहां जाने का, आपका तो 10 बजे आराधना है। बोलता नहीं पास्टर, हम 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइट को डिम करते हैं और हमारे चर्च के भाई बहन आकर 1 घंटा प्रार्थना करते हैं। हमारे पावल के हमारे पास्टर जो संदेश देने वाले हैं उनके लिए दुआ मांगते हैं, हमारे भाई बहनों के लिए दुआ मांगते हैं, दुखी लोग हैं उसके लिए 1 घंटा घूमने में लोग जाते हैं, कोई चल के प्रार्थना करते हैं, कोई बैठ के प्रार्थना करते हैं, पर 1 घंटा वो चर्च के लिए। क्यों परमेश्वर नहीं सुनेगा? हम तो 10 बजे की आराधना है तो 11 बजे पसंद करते हैं, 10 बजे घर में से निकलते हैं। पर यदि हम अपना समय प्रभु को दे देंगे और चर्च में आकर थोड़ा समय घुटने टेके प्रार्थना करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वर्ग का परमेश्वर इन सारी परिस्थिति को बदल सकता है। संतों की प्रार्थना परमेश्वर परिस्थिति को क्या कर सकता है? बदल सकता है। आमीन। सो आज मैं आपके सामने इस शब्दों को मैं इसीलिए रखा कि राजा सोलोमन मंदिर बनाए और मंदिर बनाने के बाद मंदिर में प्रतिष्ठा किया। मैं उन शब्दों को इस्तेमाल यहाँ नहीं करूंगा जो उसने बलिदान किया है, क्योंकि ठीक नहीं है। पर एक बात जानता हूं, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बलिदान के जरिए से परमेश्वर खुश हुआ। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर चर्च की प्रतिष्ठा बलिदान से हुआ। न्यू टेस्टमेंट में 2 साल के छोटे जितने बच्चे थे उन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए कुर्बान किया। बाइबल बताती है 2 साल के जितने बच्चे थे हेरोदेस के समय के अंदर क्या किया गया? कत्ल किया गया, काट दिया गया। बच्चों ने सबसे पहले दोबारा कुर्बानी दिया। आखिरी कुर्बानी यीशु मसीह का था। यीशु मसीह का कुर्बानी की वजह से आज मैं और आप यहाँ पर हैं। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिसमस का समय निकल गया, यीशु मसीह का जन्म हुआ, अच्छी बात है। यीशु मसीह का जीवन अच्छी बात है, सब अच्छी बात है। पर मसीहत के अंदर सबसे अच्छी बात, कब्र को तोड़कर यीशु मसीह तीसरा दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। यदि यीशु मसीह जिंदा नहीं होता था, आज आप और मैं यहाँ पर नहीं आते थे। और उसके जीने से आज मैं और आप जिंदा है, उसके अनुग्रह से हम जिंदा है। उस कब्र को तोड़कर आज वो एक मंदिर बना है। वो मंदिर आप और मैं है, और हमारे हृदय के अंदर वो स्वयं परमेश्वर
वास करता है। सोलोमन ने जानवरों को खून बहाकर परमेश्वर को प्रसन्न किया। आज हम क्या प्रसन्न कर सकते हैं? ओठों का फल। धन्यवाद का भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। ओठों का फल आज प्रभु हमसे चाहता है। हम अपने ओठों से परमेश्वर को बलिदान करें। हम अपने शरीर की ताकत से बलिदान करें। हमारा बुद्धि प्रभु के लिए बलिदान करें। हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, सब कुछ हम जीवित परमेश्वर के लिए बलिदान करें। यदि हम बलिदान करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे जीवन को बनाएगा। हालेलुया। जैसे कि लिखते हैं, बोलते ना, परमेश्वर के भवन को बनाएंगे तो परमेश्वर हमारे भी भवन को बनाएगा। ये बहुत बड़ी आशीष है। बहुत सारे लोगों के पास में धन है, दौलत है, पर परमेश्वर के भवन खड़ा नहीं होता है। और परमेश्वर के भवन खड़ा होएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई पापी, दुखी, निराश लोग, बंधन में फंसे हुए लोग वो चर्च में आके दुआ करेंगे, आपकी जिंदगी आशीष के अंदर बदल जाएगा। आपकी चर्च की परिस्थिति बदल जाएगा। जब से यीशु जीवन के अंदर आया, हमारा पूरा जीवन बदल गया। हालेलुया। सो आज मैं अपने शब्दों को यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। आखिरी एक वचन है, मैं यशायाह चैप्टर 40 उसका 2-3 वचन पढ़कर मैं बंद करता हूँ। उसका 40 का 28 वचन पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 40 वर्स 28। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता, वो न थकता है, न श्रमित होता न है, श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके को वो थके हुओं को बल देता, और शक्तिहीन को शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते, तरुण तो थक जाते और श्रमित हो जाते, और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त वे करते नया हैं। बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल को प्राप्त करेंगे। आगे वे उकाबों के समान वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। थकित न होंगे। आमीन। परमेश्वर आज रात के समय आप सबको इन वचनों के जरिए से आशीष दिए। हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, तो हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ में इस पूरे चर्च बिल्डिंग को प्रभु यीशु के नाम के अंदर हम समर्पण करेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे अपने जगह के अंदर एक मिनट के लिए और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। भूलो ना इन बातों को तुम, क्रूस पे दुख जो सहते थे तुम। भूलो ना इन बातों को तुम, क्रूस पे दुख जो सहते थे तुम। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। प्रार्थना करेंगे प्रभु के नाम से। इस भवन को प्रभु के लिए हम समर्पण करेंगे और हम अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पण करेंगे। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। God, we worship you, Lord.
हम तेरी आराधना तेरी स्तुति करते हैं। सोलोमन ने सुंदर भवन बनाया, परंतु प्रभु जी तूने कहा है मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में मैं वास नहीं करता है, परंतु तूने अपने हाथ से मनुष्य को बनाया, उस मिट्टी के पुतले के अंदर तूने जीवन का श्वास फूंका और आज खुदावंद हमारा शरीर तेरे लिए मंदिर बना हुआ है और इसके अंदर प्रभु जी तू वास करता है। लोग हम विशेष प्रार्थना करते हैं इस स्थान के लिए। अपने दास का बहुत बड़ा एक दर्शन था, एक घोष था, प्रभु के लिए एक अच्छा मंदिर बनाया है। प्रभु जी तू ठीक समय के अंदर अपनी दास की इच्छा को तूने पूरा किया, मंडली की इच्छा को तूने पूरा किया। एक सुंदर भवन आज प्रभु जी इस विक्रोली के अंदर तूने दिया, उसके लिए हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। ये मंदिर तेरा है प्रभु और तेरे नाम से हम इसको समर्पण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस मंदिर को प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा के लिए हम समर्पण करते हैं। खुदावंदा इस मंदिर में तेरा हाथ बना रहे हैं, तेरा अनुग्रह बना रहे हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वे आशीष को पाकर चले जाए, उनके परिवार आशीष पाए और बहुत सारे लोगों को यहाँ से छुटकारा मिले। कई नए परिवार एक कलीसिया में शामिल होने के लिए सहायता करें। विशेष प्रार्थना करते हैं पास्टर मोसेस के लिए, उनके परिवार, मम्मी, बहन, भाई सबों को आज रात के समय तेरे चरणों पर देते हैं। एक कलीसिया को तेरे चरणों पर समर्पण करते हैं, एक बिल्डिंग को हम तेरे हाथों में देते हैं। कोई तेरी दया और अनुग्रह यहाँ पर बना रहे हैं, उनके परिवार जीवन के सेवकाई में बना रहे हैं, उनके सेहत के अंदर खुदावंद तेरा अनुग्रह बना रहे हैं। सारी कमजोरी से, हर प्रकार के तकलीफ से लॉर्ड उन्हें तू बचा कर रखना। तेरी महिमा हो, सारी महिमा तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम इस भवन को समर्पण कर रहे हैं। प्रभु जी तेरी दया और अनुग्रह बना रहे हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते सारी मंडली कहेंगे आमीन। God bless you। आप अपनी जगह में बैठ जाएंगे।